मैं अपना घर छोड़ के आज इस जंगल में आ गया। अपनी मर्ज़ी से आ गया, कोई लेके नहीं आया मुझे। अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और अपनी मर्ज़ी से सारा जंगल घूम लिया। पर मेरे को वो मज़ा नहीं आया जो मुझे मेरे घर पे आता है। यहाँ के मज़े में और घर के मज़े में मैं भेद इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मुझे घर का मज़ा याद है। अगर मुझे घर का मज़ा याद नहीं होता तो मैं यहीं रुक जाता, पर मुझे वो याद है। और ये जो यहाँ मैंने आनंद लिया है प्रकृति का, तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। यहाँ से अजीब सी बदबू आ रही है। देखने में सब कुछ बड़ा ही सुंदर है, पर क्योंकि हमें यहाँ की असलियत पता है तो बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है जो सहन नहीं हो रही। बड़ी कड़वी कड़वी सी है। किस चीज़ की है वो? पेड़ों की है। जो पेड़ मर चुके हैं उनकी है ये बदबू। जहाँ जहाँ सभी पेड़ जीवित हैं वहाँ ऐसी महक नहीं है। जहाँ मर चुके हैं वहाँ ये बदबू है। तो इस जंगल में सब घूम रहे हैं, ऐसे इंसान भी घूम रहे हैं, पशु पक्षी भी घूम रहे हैं। पर मैं जब अब यहाँ से जाऊँगा अपने घर, तो मैं इस निश्चय के साथ जाऊँगा कि मैं यहाँ वापस ना आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ। मुझे कुछ भी इस पूरे इतने बड़े भरे पूरे जंगल में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे यहाँ रोक सके या मुझे दोबारा यहाँ खींच सके। कारण इसका कारण ये है क्योंकि मुझे मेरा घर याद है कि मेरे घर में क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर जो है और जो मेरे घर पे है उसके मुकाबले यहाँ पर सभी बहुत निचली क्वालिटी का है, निचले स्तर का है। तो इसलिए मेरा यहाँ मोह नहीं रुका। कारण क्योंकि मुझे अपनी उस अवस्था का बोध है जिस अवस्था में मैं अपने घर में आराम से रहता हूँ। पर अगर मैं अपने घर को ही भूल जाऊँ इस समय इस जंगल में कि मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, मैं यहाँ आया कैसे, मैं ये सब भूल जाऊँ, तो मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। और मैं खुद को ये मान लूँ कि मैं तो इसी जंगल का हूँ और यहीं पैदा हुआ हूँ, तो भैया मेरे को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। भले ही मेरे घर से मुझे यहाँ पर कोई लेने आ जाए, मैं फिर भी उनके साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे उनकी याद ही नहीं है अब। तो ठीक इस प्रकार से जीव के साथ होता है। वो अपने घर को छोड़ के जंगल में आ जाता है। जंगल कौन सा है? ये शरीर। इन शरीरों के जंगल में वो फंस जाता है। और शरीर कितने हैं? 84 लाख जून है। ये तो केवल अब बोलने में इससे भी ज़्यादा हैं। तो वो इन शरीरों में फंस जाता है जीव। और वो क्यों फंस जाता है? कारण क्योंकि वो अपने घर को भूल चुका है कि उसका घर है कहाँ, वो है कौन, वो या आया क्यों है। वो ये सब बातें भूल जाता है और इस जंगल में रम जाता है, इन शरीरों में रम जाता है और ख़ुद को शरीर समझने लगता है। जैसे कि मैं अभी इस जंगल में रम जाऊँ और ख़ुद को जंगल का समझने लग जाऊँ, तो मैं इन जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाऊँगा और यहीं दुर्गति होती रहेगी। और जबकि मेरा बहुत बड़ा आनंद इस जंगल के बाहर ही है। ठीक इसी प्रकार ये जो जीव इन शरीरों में अब रम चुका है, जो अपने आप को शरीर से अलग नहीं समझ रहा है, खुद को शरीर मान रहा है, वो अब अपने घर का पता भूल चुका है। और उसने इतनी सच्चाई से गहराई में अपने आप को ये शरीरों का मान लिया है कि उसे जब उसके घर से कोई लेने भी आए, उसके घर से कौन लेने आता है? उसके घर से संत लेने आते हैं। जब उसे वे लेने भी आए कि चल भाई तू अपने घर चल, तो वो नहीं जाता है। कारण यही है कि वो खुद का यहीं का मान चुका है। और ये भूल भुलैया इतनी बड़ी है शरीरों की, जिसका कोई हिसाब नहीं। दिखने वाले शरीर भी है, ना दिखने वाले शरीर भी है, सब में जीव फंसा है। अब ये देखो, मैं खुद ही भूल गया कौन से रास्ते पे से आया था। यहाँ इतने सारे रास्ते कट रहे हैं। अब मैं ये पता नहीं कौन सी जगह आ गया, वापस चलते हैं। मैंने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया। ठीक ऐसा ही जीव के साथ होता है।
उसे पता ही नहीं चलता वो कौन से शरीर को पकड़ लेता है। कभी स्थूल में आ जाता है, कभी सूक्ष्म में चला जाता है, कभी कारण महाकारण केवल केवल हंस में चला जाता है। इतने शरीर है जितने जंगल में रास्ते कटे होते हैं, और वो युगों युगों से इन शरीरों में ही भटकता है और दुख पाता है। और उसे इस बात का भी बोध नहीं होता कि इन सब के अलावा भी मेरे पास रहने के लिए एक जगह है जहाँ मैं शांति से एक जगह स्थिर आनंद में रहता हूँ। अब यहाँ देखो जंगल में मैं कम से कम 1-2 घंटे से चले जा रहा हूँ, मैं स्थिर नहीं हूँ यहाँ, चले ही जा रहा हूँ, सांस पे सांस चढ़ रही है, यहाँ आनंद नहीं है। पर जब मैं अपने घर में एक जगह शांति से जाके बैठ जाऊँगा, वहाँ आनंद रहेगा। ये भी देखो एक शरीर है, तो ऐसे जीव भटक रहा है। पर जब संत उसे बताने आते हैं कि भाई चल अपने घर चल, तो वो तैयार नहीं हो पाता जीव, बल्कि उल्टा संतों को ही कोसता कि तुम हो कौन। कारण उसे जंगल से प्यार हो गया है, और प्यार क्यों हो गया है, वो खुद को भूल गया है। और खुद को भूल क्यों गया है, क्योंकि वो दूसरी आकृतियों में आकर्षित हो गया है, आकर्षण पैदा कर लिया उसने। मतलब जो खुद की उसकी पहचान नहीं है, उसमें उसने अपने आप को मान लिया है और वहाँ पर आकर्षित होकर मोहग्रस्त होकर रुक गया है। यही कारण है भटकाव का संसार में। परंतु अब मुझे अपना घर याद है, मैं इस जंगल में कितनी भी बार भटकूं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ से निकल के घर जाऊँ। और जब मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं हुई, अंदर से मुझे यहाँ, जब मैं अंदर से ही नहीं रुक सकता यहाँ, तो बाहर की तो मुझे कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। जब अंदर ही मेरे किसी चीज़ का खिंचाव नहीं है यहाँ, तो बाहर की सब चीज़ें व्यर्थ हैं। इसी प्रकार अब जब मैं घर चला जाऊँगा, तो वापस मुझे यहाँ पर कुछ भी ला नहीं सकता। कारण आने वाला मैं खुद हूँ, इस संसार में आने वाला मैं खुद ही हूँ, खुद की मर्ज़ी से आया हूँ। बस इस बात को मैं भूल चुका हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, और ये सोचता रहता हूँ मुझे किसी ने भेजा है। अब भैया ज़्यादा ही भटक गया लग रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी भूल हो गई है। तो हमें संतों का उपदेश मानना चाहिए। इस भटक के भूल भुलैये वाले जंगल में केवल वो ही एक सहारा है जो हमें इस जंगल से पार कर सकता है। और अब मजाक की बात नहीं, सच में ही रास्ता गुम हो गया है। 3-3 4-4 रास्ते हो गए हैं, और अंदर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, गोरखनाथ जी का मंदिर है ये। अब देखो इस भटके हुए जीव के सामने मंदिर भी आ जाता है, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेकेगा फिर वो, जबकि वो यहाँ का है नहीं। फिर भी तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए निरंतर। अब बताओ, मैं यहाँ जंगल में गुम हो गया, अब मैं यहाँ अपना घर बसा लूँ क्या? अपने उस घर को छोड़ के यहाँ घर बसा लूँ, यहाँ के लोगों से रिश्ते जोड़ लूँ, यहीं पर सेट हो जाऊँ, यहीं पर परिवार जमा लूँ, यहीं पर धंधा जमा लूँ, और आने वाली पीढ़ियों को भी यही समझाऊँ कि बेटा तुम यहीं क्यों, यहीं होके रह जाओ। ऐसा अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो यही सीन इंसान जाति के साथ, इस जीव के साथ हो रहा है। अपने उस घर को छोड़ के पराए घर में आके अपना घर बसा लिया इसने, जहाँ ये केवल कष्ट के अलावा कुछ नहीं पा रहा है। तो यही गलती हमने सुधारनी है। अब इस जंगल में आया भी मैं खुद हूँ, मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती लेके नहीं आया कि तू चल भाई जंगल में चल। मैं आया भी खुद हूँ, मैं भटक भी खुद गया, मुझे किसी ने भटकाया भी नहीं कि तू भटक ही जा। बस रास्ते इतने खुले हुए हैं कि विवेक से ना चलोगे तो रास्ता भटके ही भटके आदमी। तो इसी प्रकार यहाँ पर इतने मोह के विषय हैं, पदार्थ हैं, माया है, जिसको देख के जीव भ्रमित हो जाता है, जिनमें प्राप्ति कुछ नहीं होती। अब मैं इतने भरे पूरे देखने में बड़ा ही सुंदर है, पर इस सुंदरता के पीछे एक जो मैल छुपा हुआ है वो कम नज़रें देख पाती हैं। और ये जो एक बदलती महक हो रही है बार बार, ये उस मैल के कारण ही है। तो हमें चाहिए कि इस जंगल से हमें बाहर निकलना है। अब मैं यहाँ पे निश्चिंत होकर चैन से नहीं बैठ सकता, चलो कोई नहीं देख लेंगे निकल जाएंगे, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। हर पल मैं ये देख रहा हूँ कि रास्ता कहाँ से मिले मुझे बाहर जाने का। कारण मैं आया भी खुद, भटका भी खुद, अब भैया मुझे बाहर भी खुद ही जाना है। मुझे कोई हाथ पकड़ के आएगा नहीं, लेके जाएगा।
और जब मैं खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, जैसे कि अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आया हूँ, तो तब मुझे वापस यहाँ पर लाने वाला कोई नहीं होगा, कोई ला ही नहीं सकता मुझे। ये शक्ति है उस जीव की, जो जीव का नाम, भूल का नाम ही जीव है। जो भूल गया वो जीव हो गया, और जिसको अपना याद आ गया वो अपने में ही सब कुछ हो गया, फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुप्त बातें होती हैं जो संत बताते हैं। तो अब जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो अपने घर पहुँच जाऊँगा, और दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा, और ना ही मुझे कुछ यहाँ ला सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी आऊँगा ही नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, कारण कि मैं ही नहीं आऊँगा तो मुझे कौन, ये जंगल लेने थोड़ी ना आएगा मुझे, घर चल भाई चल, नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। बस इसी को समझना है। सतनाम।